हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शिवांग कटियार। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है। अब मैं गोला की दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूं जो स्पेयर है आपका। तो इसमें 10 नंबर क्वेश्चन तक मैंने बता दिए थे। 11 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, आप लोगों को सुनना है ध्यान से। कह रहे कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चंस कितना अच्छा दिया है आपको देखना है। गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने से पहले क्या लिखेंगे? गोलाकार क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चंस डालेंगे, लिखेंगे गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने से पहले त्रिज्या, हवा भरने से पहले त्रिज्या। तो आप कह सकते हैं R1 बराबर मान लेंगे। R1 बराबर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया है। अब क्या लिखेंगे? गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने के बाद त्रिज्या। जब हम गोलाकार गुब्बारे में हवा भर देते हैं तो R2 का मान दोगुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 7 की जगह कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाता है। ये उसने बताया गया है। दोनों स्थितियों में गुब्बारे के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्या लिखेंगे? हवा भरने के पहले, क्या बताओगे? हवा भरने के पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? हवा भरने के पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे? हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 पाई R1 का स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा? 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब इसको पहले वाले क्या मान लेंगे? S1 मान लेंगे, दूसरे वाले को S2 मान लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 पाई R1 का स्क्वायर, 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब 4 पाई से आपका 4 पाई कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? S1 अनुपात S2 बराबर R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू पुटअप करना है। तो आप कितना करेंगे? दोनों वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो आपको देखना है कि S1 बटे S2 बराबर R1 का मान कितना है? तो आप लिखेंगे 7 का स्क्वायर। R2 का मान कितना है? 14 का स्क्वायर। तो आपको पता है 7 को लिखा जा सकता है 7 इंटू 7, 14 को लिखा जा सकता है 14 इंटू 14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अगर 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे 1 आता है, 2 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे 4 आता है। तो आपका S1 अनुपात S2 बराबर आ जाएगा 1 अनुपात 4।
ये आपका अनुपात निकल आएगा गुब्बारा में हवा भरने से पहले, गुब्बारा में हवा भरने के बाद का अनुपात क्या होगा, 1:4 होगा। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको देखना है ध्यान से। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3 धातु की गेंदें जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं, इनको पिघलाकर एक ठोस गेंद बनाई गई है जिसकी त्रिज्या याद करनी है। अब देखो इनकी बेटा आप लोगों को त्रिज्याएं दी हैं, क्या लिखेंगे, धातु की 3 गेंदें हैं, तो क्या लिखेंगे, धातु की पहली गेंद की त्रिज्या। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे धातु की पहली गेंद की त्रिज्या, क्या लिखेंगे, माना धातु की पहली गेंद की त्रिज्या, पहली गेंद की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, r1 बराबर, उसने दिया है r1 बराबर 1 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे धातु की दूसरी गेंद की त्रिज्या, धातु की दूसरी गेंद की त्रिज्या, जो धातु की दूसरी गेंद की त्रिज्या होगी r2 बराबर कितना हो जाएगा, तो दिया है 8 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार लिखेंगे धातु की तीसरी गेंद की त्रिज्या, जो तीसरी गेंद की त्रिज्या होगी r3 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे ठोस गेंद की त्रिज्या, जो बड़ी गेंद बनाई जा रही है, क्या लिखेंगे, ठोस बड़ी गेंद की त्रिज्या, जो बड़ी गेंद की त्रिज्या होगी उसे हम कैपिटल R मान लेंगे, कितना मान लेंगे, कैपिटल R। अब हमें थोड़ा सा क्वेश्चन समझना है, तो क्या लिखेंगे, जो बड़ी गेंद का आयतन होगा इन तीनों के गेंद की आयतनों का योग के बराबर होगा। तो लिखेंगे बड़ी गेंद का आयतन, लिखेंगे ठोस बड़ी गेंद का आयतन, ठोस बड़ी गेंद का आयतन बराबर हो जाएगा पहली गेंद का आयतन, दूसरी गेंद का आयतन, तीसरी गेंद का आयतन। पहली गेंद का आयतन प्लस दूसरी गेंद का आयतन प्लस लगा क्या लिखेंगे, तीसरी गेंद का आयतन। अब देखो जो बड़ी गेंद का आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। पहली गेंद का कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R1 का क्यूब, और फिर कितना लिखोगे, 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। 4/3 कॉमन कर लेंगे, 4/3 पाई अगर इन तीनों से कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा, 4/3 पाई कोष्टक में हो जाएगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब।
अब देखो 4/3 से 4/3 कट जाएगा। R3 का क्यूब बराबर इसका कितना है 1 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। तो आपको पता है R3 बराबर कितना हो जाएगा 1 का क्यूब 1 होता है, 8 का क्यूब होता है 512, 6 का क्यूब कितना होता है 6 216। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा R3 बराबर 729 हो जाएगा। 729 किसका क्यूब रूट होता है, तो आपको पता होना चाहिए R बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट क्यूब रूट कितना हो जाएगा 9 इंटू 9। जब रूट में कोई संख्या 3 बार होती है तो क्यूब रूट से बाहर होती है, तो 9 सेंटीमीटर। ये आपका क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा 9 सेंटीमीटर। उसने पूछा था त्रिज्या पूछी थी, ये आपका आंसर आ गया। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर आपको बताने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखना है 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, ध्यान से आपको समझना है। 13 एक बार हम पढ़ करके सुनाते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी त्रिज्या निम्न है। 7 सेंटीमीटर है और दूसरी कितनी है 0.63 मीटर। तो 7 सेंटीमीटर पहले है और आयतन आपको ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गोले की त्रिज्या कितनी दी फर्स्ट में, 13 नंबर के फर्स्ट में दी गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या R बराबर दी है 7 सेंटीमीटर। गोले का आयतन लिखना है, गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है V बराबर 4/3 पाई R क्यूब। तो V बराबर 4/3। अब देखो पाई का मान कितना रखोगे 22/7। 7 के बार रखोगे त्रिज्या का मान 1 2 और 3। अब 1 7 से आपका 1 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि 7 7 कितना हो 49 का सबसे पहले मल्टीप्लाई कराना है 22 में। तो V बराबर हो जाएगा 49 दूनी कितना होता है 98 की 8 हो जाएगी, यहाँ से लगेगी 9। 98 में अगर 8 जोड़ दोगे 107 होता है, कितना होता है 107। अब मल्टीप्लाई करा लेंगे 4 का और भाग देना है 3 का। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौको कितना होता है 32, 32 की 2 हाथ से लगेगी 3, 7 चौको 28, 28 3 31 की 1 हाथ से लगेगी बेटा 3, 31 से भी लिख लेंगे क्योंकि 0 है। अब 4 एकम 4, भाग कितने से देना है 3 से भाग देना है आपको। 3 से जब भाग देंगे इसमें तो आपको पता होना चाहिए 3 से भाग देने पर कितना आ जाएगा V बराबर 3 एकम 3, तो यहाँ 3 चौको 12, तो यहाँ 1 बचेगा, 3 त्रिका 9, तो यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, 22 होगा 30 7 21, 1 बचेगा 0.0 3 बार जाएगा। ये आपका आयतन आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। ये 13 नंबर का पहला सॉल्व हो गया। अब इसी प्रकार 13 नंबर का दूसरा सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, गोले की त्रिज्या दी है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या दी है आपको R बराबर 0.63 मीटर अब की बार दी है। तो आयतन मीटर क्यूब में आएगा, तो कितना लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन V बराबर होता है 4/3 पाई R का क्यूब।
तो आप कितना रखेंगे 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 3 में लिखोगे 0.63 0.63। अब देखो 7 यहाँ कितना होता है 21, 21 यहाँ कितना होता है 21 दूनी 42, 21 हैं 63, 21 हैं 63, 0.03 आ जाएगा। अब आपका कितना बचा है, इसको पहले इसका क्यूब रूट मतलब स्क्वायर से निकालेंगे। तो इसका कल मैंने आपको बताया था 63 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3969 होता है। कितना होता है करके हम आपको दिखाते हैं, यहाँ साइड में कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करोगे 0 9 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगा, 6 3 18 दूनी कितना होता है 36 हो जाता है। तो कितना आ जाएगा 9 6 9 3 3969। 2 अंक के बाद 10 मिनट लग जाएगा आपका। 3969 का अगर हम मल्टीप्लाई अब किसका करेंगे 22 का करना पड़ेगा और 4 का करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा देखेंगे कि 22 का जब इसमें मल्टीप्लाई यहीं पे कर लेगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको ट्रिक बताएं कि इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 11 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 मिलियन 99। तो आपकी कितनी बचेगी 9 बचेंगे, 11 छक्का 66, 66 में 9 जोड़ोगे 75 की 5 हो जाएगी आपकी, 5 7 बचेगा। तो 11 11 9 99। तो इसमें फिर जुड़ेगा आपका कितना जुड़ जाएगा 65 की 11 छक्का 66 75 7 99 में जोड़ोगे कितना हो जाएगा 106, 6 हो जाएगा, यहाँ से 10 लगेगी और 11 33 में 10 जोड़ोगे 43 हो जाएगा। अब हमें कितने से गुणा करना है 2 यहाँ बचा था, ये 4 दूनी 8 का पहले कर लो फिर 3 का कर लेंगे। अब इसमें 2 अंक बाद 0.8 का करना है गुणा। तो 8 का करेंगे 8 निम 72 की 2 हो जाएगी, 7 यहाँ से लगेगी, 8 5 40 47 की 7 हो जाएगी, यहाँ से लगी आपकी 4 8 6 48 और 4 52 की 2 यहाँ से लगेगी 5। अब देखो 8 3 24 और 24 और 5 29 की 9 यहाँ से लगेगी 2, 8 4 32 और 2 कितने हो जाएंगे 34 हो जाएगा। अब केवल 3 का मल्टीप्लाई कराना है और दशमलव लगाना है, 0.03 का मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे साइड में। तो 3 दूनी 6 30 21 की 1 यहाँ से लगी 2, 3 दूनी 6 2 8। अब यहाँ पे 3 9 3 27 की 7 यहाँ से लगी 2, 4 3 12 और 2 14 की 4 यहाँ से लगी 1, 3 3 9 10। दशमलव का अंक के बाद लगेगा बेटा 2 ये अंक 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो आपका इसका जो आयतांश होगा v बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ भी v बराबर लिखेंगे, v बराबर आ जाएगा 104.7816 मीटर क्यूब। ये आपका आ गया 13 नंबर सॉल्व हो गया। अब इसी प्रकार हम 14 नंबर सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। 14 नंबर क्वेश्चंस में क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन पहले हम 14 नंबर को पढ़ करके आपको सुनाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास दिया 28 और कितना दिया 21 दिया। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है बेटा। 14 नंबर का पहले व्यास दिया है, तो व्यास कितना लिखेंगे d बराबर लिखेंगे, कितना बराबर लिखेंगे d बराबर लिखेंगे। तो d बराबर दिया है 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा d/2 हो जाएगी। तो 28/2, 28 का आधा करेंगे तो आप कहेंगे 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर आ गया। 14 सेंटीमीटर के बाद आपको लगाना है गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन,
कार गेंद द्वारा हटाए गए गोले पानी का आयतन। जो पानी का आयतन होगा V बराबर कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो V बराबर 4/3 पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का मान 14 दो बार लिखेंगे, 3 बार 14 × 14 × 14। अब आप देखेंगे 7 दूनी कितना होता है 14, 2 बचेगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि 14 का अगर वर्क करेंगे 196 होता है, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो V बराबर हो जाएगा 8 × 22 × 14 चौको 14 कितना होता है 14 का वर्ग 196। अब 196 का मल्टीप्लाई करना है 22 में। तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आसान होता है। अगर इसको हम थोड़ा सा फैक्टराइज कर लें, 22 का अगर पहाड़ा पढ़ें, 22 का पहाड़ा आपका कैसे याद रहेगा। तो 22 का पहाड़ा याद करने के लिए आपको इसको 2 भागों में तोड़ना है। एक भाग तोड़ेंगे 11, एक भाग तोड़ेंगे 2। तो सबसे पहले अगर 2 का इसमें गुणा करा लेंगे तो आप कह सकते हैं 2 का गुणा कराने पर इसका बस दूना कर दो। तो V बराबर आ जाएगा 8 × इसका दूना कितना हो जाएगा 6 का दूना 2 हो जाएगा, 6 6 12 की 2 हाथ से लगी 1, 9 9 18, 1 19 की 9 हाथ से लगेगी 1 1 1 2 1 3, इतना आ गया। अब 11 का मल्टीप्लाई कराना है। तो V बराबर कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 की कितनी हो जाएगी बेटा 2 हाथ से लगेगी 2, 11 9 99 99 2 कितने हो जाएंगे 101 की 1 हो जाएगी, 10 हाथ से लगेगी 11 33 और 33 10 कितने हो जाएंगे 43। अब 8 का गुणा मल्टीप्लाई करना है। तो V बराबर आप कह सकते हो V बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 की 6 हाथ से लगी 1, 8 एकम 8 1 9, 8 तक 24 की 4 हाथ से लगी 2, 8 चौको 32, 32 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 34। ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। अब दशमलव इसमें है नहीं तो दशमलव लगाएंगे नहीं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाता है 14 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। 14 का दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है R बराबर दिया है D बराबर दिया है, D बराबर दिया है 0.21 और मीटर में दिया है। तो सबसे पहले इसकी रेडियस निकालेंगे। R बराबर कितना हो जाएगा 0.21/2, दशमलव हटाओगे नीचे का 0 बढ़ाओगे 2 0 बढ़ाओगे। अब आपको देखना है कि आपको लिखना है V बराबर आयतन का फॉर्मूला कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। R का मान 2 बार रखो तो 4/3 पाई का मान 22/7 और यहाँ कितना रखोगे 21/200। यहाँ कितना करोगे 21/200, 21/200। आपको पता है साथियों कितना होता है 21 से 21 कट जाएगा। आप कहोगे 200 को कितना कर सकते हैं 100 कर सकते हैं। तो यहाँ कितना कर सकते हैं 11 कर सकते हैं। अगर इन दोनों की जगह 100 100 कर लो, 100 इसे तो इसको 4 को ख़त्म कर सकते हैं, 2 दूनी 4 से 4 ख़त्म हो जाएगा। अब आपने देखा 21 का वर्ग कितना होता है 441, तो V बराबर हो जाएगा 441 × 11। अब नीचे कितना बचा, नीचे केवल डेसिमल लगाना है 6 अंकों के बाद। तो नीचे 1 बना के 6 0 4 2 6। तो 11 का गुणा करेंगे तो V बराबर आपका कितना आ जाएगा। तो आप बता सकते हो 11 कम 11 की 11 होती है, यहाँ से लगेगी 1, तो 11 चौको 44 और 1 45 की 5 हाथ से लगेगी 4, 11 चौको 44 44 और 4 कितने हो जाएंगे 48।
दशमलव कितने अंकों बार लगेगा, नीचे का जीरो है, एक बना के 2 2 4 2 6 जीरो दशमलव लगाओ तो कितने हैं, 4 डिजिट है, 0.00 4 8 5 1 और मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब। ये आपका क्या आ गया, 14 नंबर का दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसी प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है आपको पूरा समझना है। 15 नंबर क्वेश्चन एक बार अगर आपने समझ लिया, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको पढ़ करके बताता हूँ। 15 नंबर में कह रहा है, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम है तो प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना है। इतना अच्छा क्वेश्चन है, आपको केवल ध्यान से रखना है। व्यास दिया उसने, सबसे पहले गेंद का व्यास लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गेंद का व्यास। जो गेंद का व्यास है वो d बराबर दिया है 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर दिया, रेडियस आधी हो जाएगी तो d/2। तो यहाँ कितना लिखोगे, 4.2/2, 2 से काटोगे कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, अब इसके बाद उसने पूछा गेंद का सबसे पहले आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो v बराबर फार्मूला कितना होता है, 4/3 πr क्यूब। तो v बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई का मान होता है 22/7, क्यूब का मान कितना, 3 बार लिखो, 21 × 21 × 2.1। अब देखो यहाँ से डेसिमल हटोगे, नीचे एक जीरो बढ़ा लोगे तो ये 7 यहाँ कितना हो जाएगा, 21 से कट जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ से डेसिमल। अब देखो इसको कितना करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई सीधे 21 सम कितना होता है, 4 × 22 × 21 के सम 441 होता है, तो 4.41 हो जाएगा। 441 2 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। अभी नीचे कितना बचा हुआ है बेटा आपका, 10 बचा हुआ है। बाद में 1 अंक के बाद डेसिमल लगा लेंगे, पहले गुणा करा लें इसमें। अब गुणा कराने के लिए 22 एकम कितना होता है, 22 की 2 से 2 कैरी हो जाएगी, 22 चौको कितना होता है 88, 88 और 2 कितने हो जाएंगे 88, 2 90 का जीरो, वहाँ से लगेगी 9, 22 चौको 88, 88 में 9 जोड़ोगे तो आप लोगों को कितना हो जाएगा 97, 97 के साथ पूरे कितना लिखोगे 97 लिखोगे। मल्टीप्लाई अब किससे करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, और डेसिमल का 2 अंकों बाद 3 अंकों बाद डेसिमल लगा लेंगे, क्योंकि एक नीचे का 10 हटा देंगे। तो यहाँ 4 का और मल्टीप्लाई करना, जो भी आएगा वो आपका आयतन निकल आएगा। तो 4 दूनी कितना होता है 8, 4 का 0 0, 4 7 28 की 8, हाथ से लगेगी 2। अब 4 9 36, 36 2 कितने हो जाएंगे 38। अब यहाँ डेसिमल लगाएंगे 3 अंकों के बाद, ये आपका आयतन ज्ञात हो गया। अब उसने क्वेश्चन में घनत्व दिया, धातु का घनत्व, धातु का घनत्व, धातु का घनत्व दिया है d बराबर डेंसिटी आपको दी है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और यह आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आया है। तो आप लोगों को घनत्व बराबर फार्मूला मैंने पढ़ाया था, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन आपने निकाल लिया, आयतन का घनत्व में गुणा कर देंगे, तो इसे d कहते हैं, इसे m कहते हैं, इसे v कहते हैं। v का गुणा इसमें करोगे तो m बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर m बराबर लिख सकते हैं d × v। तो m बराबर d का मान कितना है, तो 8.9 गुणा करना है, कितना हो जाएगा 38.808। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो m बराबर आपका आ जाएगा
345.3912 और द्रव्यमान है तो किस में आएगा, ग्राम में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को केवल 15 नंबर तक क्वेश्चंस तक सॉल्व करवाए हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस आपको लगा करके प्रैक्टिस करना है। प्रत्येक क्वेश्चंस को वीडियो को स्टॉप करके लगाने की कोशिश करना है। और अगर आप लगाने की कोशिश करते तो बहुत ही सही तरीके से आपको समझ में क्वेश्चंस आ जाएंगे। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लगता हो क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, जिससे कि हम आपके क्वेश्चंस का आपका डाउट सॉल्व कर सकें और आपको भी अच्छा लगे। जय हिंद।